बेटा, दुनिया बहुत मतलबी है। तुझे इसका असली चेहरा दिखा दूंगा। बेटा, एक शर्त पर मैं तुझे सबकी सच्चाई दिखा दूंगा। तू कुछ नहीं बोलेगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग थोड़ा अलग है। ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि उस सीख की कहानी है जिसने मेरे जीवन का नजरिया बदल दिया। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी की नई नई ब्लेसिंग्स और शुक्राना सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। संगत जी, आज का अनुभव हमें जयपुर राजस्थान से कविता आंटी जी ने भेजा है। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम कविता है और मैं जयपुर से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। रिश्तेदार हों, दोस्त हों या जान पहचान वाले, जो भी मीठी बातें करता मैं उसे अपना मान लेती। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों के लिए मैंने अपना समय, अपनी मेहनत और अपना साथ दिया, वही लोग जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे दूर हो गए। मैं बहुत दुखी रहने लगी। मन में बार बार यही सवाल आता, गुरुजी, आखिर गलती मेरी कहाँ है? एक रविवार मैं गुरुजी के दरबार गई, माथा टेका और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। मेरे मन में बहुत बेचैनी थी। मैंने आंखें बंद करके कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। कुछ देर बाद मन में एक बहुत ही शांत भाव आया, बेटा, दुनिया बहुत मतलबी है। तुझे इसका असली चेहरा दिखा दूंगा। बस एक शर्त है, तू कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ देखेगी, समझेगी और शुक्राना करेगी। संगत जी, ये भाव मेरे दिल में उतर गया। मैंने उसी समय तय किया कि अब मैं किसी के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगी। कुछ ही दिनों बाद मैंने एक बदलाव महसूस किया। जो लोग रोज फोन करते थे, वे बिना किसी कारण धीरे धीरे दूर होने लगे। कुछ लोग सिर्फ काम पड़ने पर ही याद करने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो सामने बहुत अपनापन दिखाते थे, लेकिन पीछे से अलग बातें करते थे। पहले शायद मैं उनसे लड़ पड़ती, लेकिन इस बार मुझे गुरुजी की बात याद थी, तू कुछ नहीं बोलेगी। मैं मुस्कुराती रही। मैंने किसी से शिकायत नहीं की, न किसी की बुराई की, बस सबको शांत मन से देखती रही। संगत जी, कुछ महीनों बाद मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी मुझे लोगों से नफरत करना नहीं सिखा रहे थे, वो मुझे पहचान देना सिखा रहे थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने संस्कार छोड़ दें। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, पहले छोटी छोटी बातों पर तू बहुत दुखी हो जाती थी, अब क्या बदल गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब मैं लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करती, बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे समय रहते सबकी पहचान करा दी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी कृपा ये नहीं होती कि हर रिश्ता बच जाए। सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि गलत रिश्तों के पीछे भागना बंद हो जाए। संगत जी, आज मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता, अगर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पास आता है, तो हर बार टूटिए मत। हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, हर इंसान तेरी जिंदगी में किसी ना किसी सीख के लिए आता है। अच्छे लोगों का शुक्राना कर और जो तुझे सीख देकर चले गए, उनका भी शुक्राना कर। आज मैं उन सभी लोगों का भी दिल से शुक्राना करती हूं जिन्होंने मुझे छोड़ा। अगर वे मुझे न छोड़ते तो शायद मैं गुरुजी का हाथ इतनी मजबूती से कभी न पकड़ती। गुरुजी ने मुझे सिखाया, जिसका साथ छूट जाए उसके पीछे मत भाग। मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे सही लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। संगत जी, अगर आज आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपका दिल दुखाया है, तो उसके लिए अपने मन में नफरत मत रखिए। गुरुजी के चरणों में बैठकर बस इतना कहिए, गुरुजी, मुझे सही पहचान, सही सोच और सही संगत दीजिए। यकीन मानिए, मन बहुत हल्का हो जाएगा। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी,
जैसे आपने मुझे लोगों की सच्चाई पहचानने की समझ दी, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत को भी विवेक, धैर्य और अच्छे संस्कार देना। हमेशा हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देना जिनसे आपका नाम ऊंचा हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं निशी माँ जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवा ओ शिवा, शिवा ओ शिवा, तुझको पुकारूं तू छुपा है कहाँ। शिवा ओ शिवा, शिवा ओ शिवा, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तेरे मेरे दरमियाँ अब और नहीं है कुछ, तुझको ही सौंपी जीवन डोर, तुझसे ही प्रीत है जोड़ी, तुझसे ही प्रीत है जोड़ी। शिवा ओ शिवा, शिवा ओ शिवा, है रोम रोम में तू बसा, कण कण में है वास तेरा। है रोम रोम में तू बसा, कण कण में है वास तेरा। धरती गगन और अंबर में हर जगह है तेरा पसारा। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही सूरज चांद में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही सूरज चांद में। तेरी महिमा तेरी गाथा है वेद पुराण में। तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। राम में तू है, कृष्ण में तू है, गायत्री में तू और ओम में तू। मीरा की भक्ति में तू है, कबीर की वाणी में तू। माता की शक्ति में तू है, ब्रह्मा का ज्ञान है तू। गंग रूप की अमृत धार में कैलाश का
स्वामी है तू। कलयुग में अवतारी बनकर गुरु रूप में आया है तू। मेरे जीवन का आधार है तू, तुझको करूं नमन नमन। मेरे जीवन का आधार है तू, तुझको करूं मैं नमन नमन। तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। आदि भी तू और अंत भी तू, जग का पालन हारा तू। तुझसे जन्मे तुझ में ही समाए, अंत में पूर्ण विराम है तू। तुझसे जन्मे तुझ में ही समाए, अंत में पूर्ण विराम है तू। तू ही तू बस तू ही तू, तू ही तू बस तू ही तू। नमः शिवाय नमः शिवाय, जप ले मन तू नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, जप ले मन तू नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में आज सोमवार को अपना शुक्राना सत्संग गुरु चरणों में आज शिव जी के भजन के रूप में कर रही हूँ। शिव अवतारी आप हो गुरु जी, शिव रूप का अवतार लेकर आप आए हो कलयुग का तारण करने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमारी डूबती हुई नैया को संभालने के लिए। शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग रात 8:24 पर गुरु जी के पावन चरणों में बैठकर कर रही है। यह शिव की उपासना के रूप में जो पुष्प गुरु जी के चरणों में अर्पित करे हैं, उसको गुरु जी अपने बच्चे की भूल चूक गलती को माफ़ करते हुए स्वीकार करें और शिव जी अवतारी बन हम पर अपना जो कल्याण कर रहे हैं आप, उसके लिए हम आपका शुक्राना करते हैं, शुक्राना करते हैं गुरु जी। हर समय आप संभालते हो, हर डोलते हुए मन को आप संभालते हो। जब भी मन विचलित होता है आप आकर धीरज देते हो, आप कहते हो तू क्यों घबराती है, मैं तेरे साथ हूँ। बस गुरु जी हिम्मत आप ये देते रहते हो, इसीलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। यही आपकी जो हिम्मत हमें सत्संग के रूप में मिलती है, ये हिम्मत आपकी हमें आपकी भेजी हुई विपिन बाबा के माध्यम से ब्लेसिंग्स के रूप में मिलती है, जो हमारे लिए सारा दिन का पावर बूस्टर का काम करती है गुरु जी। सारा दिन हमें एनर्जेटिक रखती है, सारा दिन हमें पॉजिटिव रखती हैं। जो ये ब्लेसिंग्स सुबह आपके मिल जाती हैं और रात की भी डोज आप देते हो हमारा रात चैन से निकालने के लिए, उसका मैं हर पल शुक्राना करती हूँ, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और विपिन बाबा का भी हर समय धन्यवाद करती हूँ, जो हमें हर समय संभालते हैं, हमें आपके बताए हुए रास्ते पे चलने का मार्ग दिखाते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। कभी शब्द भेजकर, कभी कोई वाणी भेजकर,
कभी कोई ना कोई ऐसा अफर्मेशन भेजकर हमें हमेशा पॉजिटिव करते रहते हैं। और जो आपका इतना प्यारा संगत परिवार है, जिनके थ्रू भी हम एक दूसरे को अपनी अच्छी वाइब्स, अच्छी सोच देते रहते हैं, एक दूसरे को हम हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। यदि कभी कोई डोलता है, कभी कोई परेशान होता है, तो गुरुजी आप एक दूसरे को हिम्मत दिलवाते हो, हमें एक दूसरे का माध्यम बनाकर। उसके लिए शुक्राना करते हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। सब परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, सब बच्चों को सही मार्ग पर चलाएं गुरुजी। रोज़ यही आपके आगे अरदास करती है आपकी बेटी कि सब बच्चों को सोझी दें, गलत कामों से, गलत लतों से, गलत संगत से, गलत विचारों से बचाएं। अपने माँ बाप की सेवा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखना, अपने समाज का, अपने देश का हमेशा भला सोचना, यही उनमें प्रेरणा होनी चाहिए, यही उनमें सोच होनी चाहिए गुरुजी। भाईचारा सब में होना चाहिए। आपसे आपकी बेटी सबके जीवन की खुशियों की कामना करती है। और आज का सत्संग को यहीं विराम लगाते हुए गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी विपिन बाबा जी, सौम्य आंटी जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। सर्बत दा भला करो गुरुजी, सर्बत दा भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरे घर बसे हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे आज सवारे, सतगुरु तुम्हारे आज सवारे। दुष्ट दूत पर समारे, कर तुम्हारे रखी करता रे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ पांचल। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पति की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के चरणों में बहुत प्यार से अर्पण कर रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, और गुरु जी ने मुझे एक गैस से रिलेटेड सत्संग सुनाया है, और मुझे विश्वास है कि वो इनके कष्टों को काटने के लिए है। गुरु जी ने मुझे कहा है कि एक बहुत तेजी से आता हुआ संकट मुझे दिख रहा है, तो शुक्राना करके टाल दे। और मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी, हम शुक्राना करने के लायक तो नहीं है, हमें तो आपकी उस्तत करनी भी नहीं आती। ब्रह्मांडों के रचयिता का कोई क्या उस्तत कर सकता है। लेकिन गुरु जी, इस बेटी के मन के भाव आपको अर्पण है, इस बेटी के हर भाव आपके चरणों में बाबा, और इस भावांजलि, इस पुष्पांजलि को स्वीकार करो। और अगर आपका बच्चा सच्चा हो तो अपने बच्चे को अपने चरणी से हमेशा लगाना। आपके बेटे को अभी बहुत तकलीफ हो रही है, वो कुछ नहीं खा पा रहे, तो बाबा इनकी तकलीफ में इनके साथ रहना, सचखंड के उज्जवल प्रसाद से इनके मन को तृप्त करना। जिस तरह एक साग से आपने दुर्वासा मुनि के क्षुधा को शांत किया था, उसी तरह आपका जो एक बूंद जल प्रसाद का है, उससे आप इनका क्योर करना। और पता है संगत जी, जब मैंने ये दुर्वासा वाला चीज गुरु जी को बोला ना, उसी वक्त गुरु जी ने मुझे द्रौपदी का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कि द्रौपदी के चीर हरण की बात थी, और दुर्योधन कहते हैं दुशासन, और कर दो चीर हरण इनका, कर दो इसे नंगा। और दुशासन हंसते हुए उनकी चीर को खींचता है, और द्रौपदी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करते हुए हाथ जोड़ देती है, और अपनी साड़ी का वो छोड़ देती है जहाँ पे उन्होंने बांधा था। और जैसे ही वो छोड़ती है, भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और उनके हाथ से उनकी
साड़ी का वो छोर बढ़ता जाता है और कितना भी वो खींचते हैं लेकिन द्रौपदी के शरीर से वो आंचल हटता नहीं है। और यहाँ पे मेरे गुरु ने मुझे यही संकेत दिया कि तू जो घबरा रही है, गुरु जी ने मुझे उसी वक्त एक मैसेज भी दिया कि जिस बात का तुझे डर लग रहा है उस अनहोनी को मैंने अपनी कृपा से टाल दिया है। तो घबरा मत, मंत्र जाप कर, सिर्फ सिमरन कर। तेरे लिए मैं वो सुनहरे दरवाजे तैयार करूँगा जो तूने कभी सोचे नहीं थे। तेरे किस्मत को मैंने बहुत अच्छे से लिखा है क्योंकि तेरी नई किस्मत का लेखक मैं ही हूँ। तेरी किस्मत का लेखक तेरा गुरु है। तू मेरी ओट में है। तू सिर्फ शुक्राना कर और देख कि वे मैं तेरे लिए सब कुछ सही कर देवांगा। और मैं यही कहती हूँ कि मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मुझको चिंता नाही। मेरे राम, मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरी माँ, मेरा पिता, सब कुछ मेरे लिए गुरु जी हैं। और जब गुरु जी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात से कोई चिंता नहीं। हाँ, थोड़ा सा पेनफुल है अभी इनके लिए, हम सब के लिए इनफैक्ट, लेकिन उस पेन में भी मुझे बहुत सुकून है क्योंकि इस पेन में भी गुरुजी अपनी बेटी से टुकड़े टुकड़े में मंत्र जाप करवा लेते हैं, शब्द सुनवा लेते हैं, शुक्राना करवा लेते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक और चीज़ बताऊंगी संगत जी कि गुरुजी ने ना इन्होंने ना मुझसे सॉरी भी बोला, थैंक यू भी बोला। और मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कभी कुछ होगा, लेकिन गुरुजी ने ना इनके स्वभाव को इतना बदला है, इतना बदला है, इनके एंगर इशू को इतना कंट्रोल किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब से गुरुजी ने मुझे बताया ना कि उसकी स्थिति बहुत बुरी होनी थी और गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू बताया कि इनका बहुत बुरा हाल होने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, इनके दिमाग पे असर होने वाला था। हर उस दलदल से निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी, मैं सोचना भी नहीं चाहती। गुरुजी कहते हैं कि तू सुन भी नहीं पाएगी कि उसके साथ की होना था, उसके बुद्धि में कितना बंधन किया गया था। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं नहीं सुनना चाहती, मुझे कुछ नहीं सुनना। और संगत जी, मैं यही सोचती हूँ कि जब गुरुजी के हाथों में हम सब हैं तो मेरे गुरुजी का ही सारा रहना चाहिए खेल, क्योंकि हम उसमें बीच में आके ना काम खराब कर लेते हैं। गुरुजी कहते हैं चुप रह, कम खराब कर लेंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि हाँ बाबा, हमें आप बिल्कुल चुप रखो, हमारे मन को, हमारे वचन को, हमारे कर्म को शुद्ध रखो ताकि हम काम खराब नहीं करें और आपकी करने के बीच में कभी भी ना आए। संगत जी, आज गुरुजी ने कल एक प्यारी सी सेवा ली। कहते हैं ना कि यहाँ पे हूँ और मुझे इतना मन करता रहता है कि किसी की सेवा करूँ, तो सिस्टर्स के लिए चाय की सेवा ली गुरुजी ने और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, इतना अच्छा लगा, इतना सुकून लगा। फिर मैंने कहा कि गुरुजी आपने तो मुझसे कोई सेवा यहाँ पे मैं नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं मुझे एक बहुत सुंदर मैसेज दिए और वो मैसेज था कि झल्ली, सबके लिए मंत्र जाप की सेवा मैं सबनों नहीं देता। तू मंत्र जाप करी चल और सबके लिए करी चल, तू सबका भला मांग और तेरा कल्याण आपे हो जाओगा। तो संगत जी, मेरे ना सच में कहते हैं ना कि नैन कटोरे भर आए। मतलब इतना पास से कोई कैसे रिप्लाई कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं। उन्होंने समझा दिया कि तू सबके लिए मंत्र जाप कर, सबके लिए भला कर, तेरा भला आप पे हो जाओगा। तो इतना प्यार, इतना दुलार, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं जानती हूँ कि आपने इनको बिल्कुल ठीक रखा है, माँ को ठीक रखा है, हम सबको ठीक रखा है। बहुत मेहर है गुरुजी और हम सब आपके चरणों में इसी तरह बैठ के आपका गुणगान करते रहें, यही प्रार्थना करती हूँ। और आपके लिए आपका मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और बस हमेशा गुरुजी आप खुश रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हमारे लिए संजीवनी बन जाती है। आपके हर बार स्वरूप को देख के हर बार जिंदा होती हूँ। संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर मुझे सही सही मुझे याद आ रहा है तो, कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो कहते हैं ना कि तेरा फिर से नवजीवन हुआ, तो फिर से जन्मा। तो ये क्यों कहते हैं? तो नवजीवन ना सिर्फ सांसों का, ये मतलब जान जाना आना वाला नहीं होता है। हम अगर अपने दिनचर्या में एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आधा नाम ले लें, आधा का आधा ले लें, उसका आधा ले लें, उसका भी आधा ले लें। अगर हम ना 24 घंटे में आधे घंटे भी भगवान को नहीं जपा, तो वो दिन हमारे लिए मरण के समान है। और अगले दिन अगर हम जपते हैं तो उस दिन हमारा नवजीवन होता है। तो कहते हैं ना कि अगर नाम ना जपा तो तुम्हारा जीना कोई जीना नहीं है, फिर वो मृत्यु के समान है। तो ये चीज़ जब मैंने सुनी ना, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से कि गुरुजी, ऐसा कोई क्षण भी ना आए जब आपका नाम हमारे साथ ना हो। बस इसी दुलार से भर के रखना कि आपके बेटी आपका नाम सदा जपती रहे, भजती रहे, और इन्हीं नाम के साथ, इन्हीं नाम में अपनी जो ये ज्योत है वो समा दे। और आप अपने चरणों में इस ज्योत को ले लेना बाबा। लेकिन जब तक आपको इस बेटी से जो भी सेवा ब्लेस करवानी है वो ज़रूर लेना बाबा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो जो मेरे मन की इच्छाएं हैं मेरा बाबा ज़रूर पूरा करेगा। अपनी बेटी को वो बहुत आगे बढ़ाएगा। जो जो मेरे सपने हैं वो भी पूरे होंगे। 50th एनिवर्सरी भी मनाऊंगी, मम्मी के साथ अपने पोते पोती को भी खिलाऊंगी। सब कुछ होगा, क्योंकि मुझे गुरुजी आशीर्वाद दिए हैं कि तेनू मैंने ब्लेस किया। और मेरा सतगुरु का जो मेरे लिए जो ये प्यार है ना, वो इतनी बढ़े, इतनी बढ़े, इतनी बढ़े कि इनकी कृपा का गुणगान करते करते मैं कभी ना थकूं, हर काम में मैं थक जाऊं। संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेरी जो स्थिति है ना, तो जैसे ही मैं बहुत थक जाती हूँ और काम करते करते, और मेरे में जान नहीं बचती रहती है, तो गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, गुरुजी मुझे ना सबीना कोचर आंटी का सत्संग ब्लेस करते हैं, और उसमें कहते हैं कि हिली पई है पूरी। और तनुज कपूर आंटी का सत्संग ब्लेस करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हिला पड़ा है तुम्हारा पूरा स्पाइन। जब तनुज आंटी गई थी गुरुजी के पास और उनको कहा था पुट्ठे लेट जाने के लिए, तो गुरुजी ना मुझे ऐसे ऐसे सत्संग सुनाते हैं कि ये तो पूरी हिली हुई है, इसके अंदर तो कुछ भी ठीक नहीं है। और फिर भी अगर हम लोग सब काम अपने सुचारू रूप से कर पा रहे हैं, सारी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, बिना रुके, बिना गिरे, बिना चक्कर खाए, तो ये कृपा ही है, और कुछ नहीं कह सकते हैं संगत जी। और बिना जगे रात में सत्संग सुनते सुनते ही सोती हूँ, सुनते सुनते ही उठती हूँ, इस सोच में कि हमारे गुरुजी हमारे लिए एक प्यारा सा रास्ता खोल के रखेंगे, हमेशा हमारे लिए एक नई राह, एक नई चाह बुनते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता अपने पूरे परिवार की ओर से गुरु जी के श्री चरणों में, शिव जी के श्री चरणों में, विपिन अंकल सोम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग, आज सोमवार का शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। संध्या बेला
का शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। जो भी जाने अनजाने गलती मुझसे हो क्षमा करें, जो भी बुलवाएंगे आपकी प्रेरणा से ही बोलूंगी। बाबा जी कृपया गलतियों को क्षमा करें और मेरे पूरे परिवार पर भी आपकी कृपा अनवरत बरसती रहे। सबको सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा और सुरक्षा कवच देकर सबको सुरक्षित जीवन प्रदान करें। पूरे संगत परिवार को और विपिन अंकल, सोम्या आंटी जी और उनके परिवार को पूर्णतः आप महाशिव पूर्णतः सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। बाबा जी सावन का माह आ रहा है और आज हम आषाढ़ माह के सोमवार में आपकी ब्लेसिंग पाना चाहते हैं ताकि पूरा सावन हमारे लिए खुशियों भरा हो। आपके भक्तगण कांवड़ यात्रा करेंगे और अपने हृदय में अगाध श्रद्धा भक्ति से अगाध श्रद्धा भक्ति रूपी गंगा जल लेकर आपके शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। आप तो उनके अगाध श्रद्धा भक्ति देखकर ही अभिभूत हो जाते हैं और आप अपनी कृपा वर्षा जल के रूप में सबके जीवन पर, पूरे संसार पर बरसाते हैं। बाबा जी आपके इस स्नेह कृपा रूपी अमृत जल के लिए सभी आकांक्षी हैं। हम सबको अपनी कृपा में सदा ही कृतार्थ रखना। बाबा जी हर गलती को कृपया क्षमा करेंगे। संगत जी जय गुरु जी। आज सोमवार महाशिव का दिन है, तो बाबा जी का हम सब बच्चों के लिए है यह संदेश। बेटा आज महादेव का आदेश है, शुक्राना कर, क्योंकि तेरे दिन अब बदलने वाले हैं। पैसों की तंगी अब खत्म होने जा रही है और जो भी तुम्हें मिलना है वह तुम्हारे परमपिता परमेश्वर और तुम्हारे गुरुपा तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। और अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का जो भी कामयाबी है अब दुनिया को भी दिखेगा। जय बाबा जी। हम तो केवल आपकी कृपा चाहते हैं और जीवन को सुकून से बिताना चाहते हैं। बाबा जी आपकी भक्ति करते हुए सुकून से अपनी जिंदगी सेवा करते हुए सुकून से बिताना चाहते हैं। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि शिव कृपा को जितना तुम बांटोगे उतना ही तुम्हें तेजी से फल प्राप्त होगा। इसलिए सभी संगत को शिव कृपा को संदेश के माध्यम से बांटने को बाबा आज्ञा दिए हैं। तो बाबा जी शिव बाबा की और आपकी कृपा सभी संगत को प्राप्त हो गई है और यह मैंने शेयर सबके घर परिवार के लिए, सबके जीवन के लिए, यहाँ तक बाबा आपके सारे संसार के लिए मैंने शेयर कर दिया। बाबा जी और संगत जी मैं अपने महाशिव जी के चरणों में यही कहूंगी, जो सर्वशक्ति मान है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जिन्हें वेदों ने परम ब्रह्म कहा है, जो निर्गुण निराकार प्रकाश पुंज है, जो त्यागी स्वरूप में है, संसार का पालन करते हैं, जो आकाश में चेतना स्वरूप है, ऐसे शिव जी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। पूरा संसार उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ओंकार के स्वरूप में है, जो तीनों अवस्थाओं में और विद्यमान रहते हैं, जो ज्ञान और वाणी से भी परे हैं, समस्त गुणों के भंडार हैं, जो स्वयं कालों के महाकाल, जो देवों के देव महादेव, जो महाशिव हैं, जो अत्यंत दयालु हैं, ऐसे शिव शंकर महाशिव को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक नमन एवं शुक्राना मैं बारंबार अनंतम गुणा अर्पित करना चाहती हूँ, अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से और समस्त संगत परिवार की ओर से। संगत जी हमारे शिव बाबा, हमारे महाशिव ओंकार के बारे में बता रहे हैं, प्रेरणा देते हुए, जानकारी देते हुए बता रहे हैं। ओंकार एक महादिव्य शक्ति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए।
सबको एक सूत्र में यह ओंकार ही बांधती है। यह शक्ति ओंकार की शक्ति है। शिव जी का स्वरूप भी ओंकार से जुड़ा है। स्वयं गुरु जी जो महाशिव हैं, निराकार स्वरूप के निराकार स्वरूप में हमारा हर तरह से हम या हमारे पूरे संसार को, ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। वे साकार स्वरूप में अपने स्वरूप के माध्यम से हम सबको महसूस कराते हैं। गुरु हम सबके चिंताओं को, दुखों को हरण करते हैं। वे स्वयं शिव हैं जो गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। वही सदाशिव हैं, महादेव, महाकाल, महाशिव हैं और अपने चरण शरण में हम सबको संभालते हैं। शिवलिंग में भी हम संगत परिवार में से कभी न कभी वो दृष्टिगोचर हुए हैं और मुझे भी शिवलिंग में वे दृष्टि मुझे नजर मेरे आंखों में बाबा जी अपने स्वरूप में शिवलिंग में नजर आए हैं। लेकिन ये अभी की बात नहीं, करीब साल भर पहले की बात है। वे तितली के रूप में और अन्य किसी भी रूप में हमें दिखाई देते हैं। साक्षात तो तभी दिखते हैं जब हम मन से बिल्कुल निराकार रूप में उन्हें याद करते हैं, उनके स्वरूप को याद करते हैं, तभी भी दर्शन देते हैं। किंतु आत्म स्वरूप में हमें और उनके स्वरूप के माध्यम से अवश्य, चाहे ज्योत के रूप में हो, चाहे प्रसाद के रूप में हो, चाहे जल प्रसाद, चाहे चाय प्रसाद के रूप में हमें दृश्य देते ही हैं। वो यही बताते हैं कि मैं था, मैं हूँ और मैं रहूंगा। तो वे प्रकाश पुंज के रूप में थे और अभी हमें अपने स्वरूप के माध्यम से हैं और रहेंगे। इस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि शिव जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र, हर परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं होता है। जब हम अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में परेशान होते हैं, प्रश्न करते हैं अपने बाबा से, आखिर कब तक आप हमारी परीक्षा लेंगे बाबा जी, तो उनका यही संकेत है कि बेटा हमारे, कि जो भी परीक्षा तुम्हारी ली जाती है वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हारा उत्थान करने के लिए, तुम्हारी उन्नति करने के लिए, इस कलयुग में तुम्हें अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए परीक्षा होती है। जय बाबा जी, जय गुरु जी, जय शिव जी, शुक्राना गुरु जी। समय के स्वामी, नियति के रचयिता महादेव, महाशिव हमारे बुरे कर्मों का अल्प मात्रा में घटाकर हमें अपने शरण में लेते हैं, हमारी आत्मा उन्नति कराते हैं और हमारे माध्यम से हमारे परिवार की भी हर पल कल्याण करते हैं। वे कहते हैं, महादेव जी यह बताते हैं कि बेटा तुम्हारे भीतर में दो प्रकार की महान शक्तियों का संघर्ष हमेशा चलता ही रहता है, एक मन और दूसरी बुद्धि। यह मन जो है यह चंचल मन है और बुद्धि जागृत बुद्धि है। अनगिनत चक्रयुग के चक्कर में यह जो मन है यह कलयुग है। इस कलयुग रूपी संसार में अनगिनत चक्रयुग हमारे नाम से, हमारे परिवार के नाम से चलते ही रहते हैं। हम सभी अनुभवी हैं, अवगत हैं और हम सब यही जानकर भी निराशा में भी आशा ढूंढ ही लेते हैं कि हम सबके संरक्षक हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा हमें इस परीक्षा में पास जरूर कर लेंगे। चाहे हमारे मन मस्तिष्क में हजारों तरह की परेशानियां चल रही है, यह संसार हमें भ्रमित करती है, हमारे मन को अपने काबू में कर हम भ्रमित करती है और ऐसी एक प्रवाह है जिसमें यदि हमारी बुद्धि हमें साथ ना दे तो हम किसी न किसी प्रवाह में बह सकते हैं। इसीलिए जागृत बुद्धि जो है वह हमारे मन रूपी चंचल मन को अपने विवेक से जागृत करती है
और इसीलिए हमें बाबा जी बार बार कहते हैं कि बेटा मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन करने से तुम्हारा मन शांत होगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन को अपने गुरुपा के चरण में, अपने इष्ट के चरण में समर्पित कर देते हो और अपने मन को भक्ति रूपी भाव में समर्पित करते हो, तो तुम्हारा चंचल मन इस कलयुग के वेग में फंसता नहीं है, अपितु तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से भी ज्यादा प्रबल रूप से तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरुपा तुम्हें संभाल लेते हैं। और जो परीक्षाएं होती है वह तुम्हें इस कलयुग के वेग से बचाने के लिए किस प्रकार से तुम अपने मन को संयत कर और बुद्धि को जागृत कर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो अपने इष्ट और अपने गुरु के कृपा से। इसीलिए ये परीक्षाएं ली जाती है, ऐसा बताते हैं। जी बाबा जी, आप हमारे परीक्षक हैं तो हमारे संरक्षक भी हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं तो हमें संभालते भी हैं। बाबा जी कहते हैं बुद्धि का कार्य है तर्क और ज्ञान के प्रकाश से विवेक को जगाकर हमारे मन रूपी सागर में जो मंथन चलता है, विचारों की और भावनाओं की जो मंथन चलता है, इस मन यदि जीत गया, यह चंचल मन इस भवसागर में, इस कलयुग के भवसागर में अगर चंचल मन जीत गया तो हमारे जीवन में अशांति ही अशांति बनी रहेगी। और यदि बुद्धि जीत गया तो हमारा असली मालिक जो है, अगर बुद्धि जीत गया कि हमने होशियारी से, बुद्धि बल के द्वारा अपने चंचल मन को अपने गुरुपा के चरण में, अपने प्रभु इष्ट के चरण में समर्पित कर दिया, तो यह भवसागर और मन का सागर हमें कभी भी डुबो नहीं सकता, बल्कि जो भी विष निकलेगा इस मन रूपी और बुद्धि रूपी मंथन में, विचारों के मंथन में जो भी विष निकलेगा वह तो हमारे गुरुपा ही, हमारे शिव बाबा ही उस विष को ग्रहण कर ही लेते हैं और हमें अपनी कृपा रूपी शांति और सफलता प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को योग साधना के माध्यम से योग करते हुए अपने मन को मालिक ना मानकर, अपने इष्ट को, अपने गुरु को अपना मालिक मानकर अपना सर्वस्व उनके चरण में जब समर्पित करते हैं, तब बुद्धि भी विजेता बन जाती है, क्योंकि बुद्धि ने अपने कार्य सही किया कि उसने मन रूपी चंचल मन को ईश्वर के चरण में, गुरु के चरण में समर्पित करने का सलाह दिया। और विवेक, जागृत विवेक ही हमें सही पथ पर चलाकर मंजिल तक पहुंचाती। वह बुद्धि भी हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर हमें देते हैं, लेकिन हमें अपने मन और बुद्धि सब कुछ अपने ईश्वर के चरण में समर्पित करना है। हमें मन का दास नहीं बल्कि अपने मालिक का दास बनना है, अपने इष्ट का, अपने परमपिता परमेश्वर का, गुरुवेश्वर का दास बनकर, भक्त बनकर जीना है। इसी में हमारी श्रेष्ठता है, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी जीत है। यह जो मन और बुद्धि के इस मंथन में हमें औरों को भी सचेत करना है कि चक्रव्यूह, सांसारिक चक्रव्यूह में न फंसकर अपने मन को और बुद्धि को ईश्वर के, गुरु के चरण में समर्पित करना है। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। जो भी भूल चूक मुझसे बोलने में हुआ है क्षमा करें। जो भी बोली हूँ मैं अपने परमपिता परमेश्वर के, गुरुवेश्वर के प्रेरणा से बोली हूँ, जो भी मुझे प्रेरणा मिली है। अब गलतियों को क्षमा चाहती हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे गुरु जी, शिव जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माँ आदिशक्ति माता जी।